ये आपकी प्रेगनेंसी का 21वां सप्ताह है। इस हफ्ते तक आपके पेट का आकार इतना बढ़ गया है कि अब शायद आपको लेटने में दिक्कत महसूस हो रही होगी। आइए जानते हैं इस वीक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। अपने पेट के बढ़ते हुए आकार के कारण आपको लेटने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। इसके लिए आप प्रेगनेंसी पिलो का सहारा ले सकती हैं या दोनों पैरों के बीच में तकिया रखकर सोने से भी आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा चलते समय अब आपको शायद बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप ज़्यादा डगमगाने या लड़खड़ाने लगी हों। इसका पहला कारण तो ये है कि प्रेगनेंसी के कारण आपका वेट बढ़ रहा है और दूसरा कारण है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जो आपके जॉइंट्स को थोड़ा ढीला कर रहे हैं। इसीलिए अब आप चलते समय ध्यान रखें और बिस्तर से उठते समय कभी भी एकदम से ना उठें। यानी अगर आप लेटी हुई हैं तो पहले उठकर 2 मिनट बैठ जाएं, उसके बाद खड़ी हों। इस हफ्ते का अगला सिम्टम है आपके ब्रेस्ट से होने वाला मिल्क सिक्रीशन। इस समय ब्रेस्ट से हल्का फुल्का रिसाव होना बिल्कुल सामान्य है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपकी बॉडी बेबी के लिए खुद को रेडी कर रही है। इस वीक का अगला सिम्टम है पेट में अचानक से उठने वाला दर्द, जिससे आपको ये एहसास होगा कि शायद आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। इसे फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है, जो सिर्फ इसी बात का संकेत है कि आपकी बॉडी अब बेबी की डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। पर ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता और आप जल्दी ही सामान्य हो जाती हैं। अगर आपको सीरियसली पेट में दर्द हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा आपको बॉडी में स्वेलिंग की समस्या हो सकती है, जो प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम है। आइए जानते हैं इस वीक आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस होंगे। अब आपके बेबी का वज़न लगभग 350 ग्राम और उसकी लंबाई लगभग 8 इंच हो गई है। बेबी का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक से काम करने लगा है। अब बेबी का साइज़ प्लेसेंटा जितना बड़ा हो गया है। बेबी के साथ साथ ही आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड का साइज़ भी बढ़ रहा है। ये अब और मजबूती से काम करने के लिए तैयार हो गई है। इस समय बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसमें बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड को निगलना और उसे डाइजेस्ट करना एक अहम रोल निभाता है। अब बेबी की आईब्रोज और आईलैशेस पूरी तरह डेवलप हो गई हैं और उसके हाथों और पैरों के नाखूनों का डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अगर इस हफ्ते आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो डॉक्टर बेबी के लंग्स में होने वाला डेवलपमेंट आसानी से नोटिस कर सकता है। आइए जानते हैं इस वीक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल बैलेंस डाइट लेनी है और हर रोज़ कम से कम 500 कैलोरीज का एक्स्ट्रा इंटेक करना है। आपको किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना है जो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो। ढीले ढाले कपड़े पहने और थोड़े दिनों के लिए हील्स को बाय बाय कह दें। सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं पिएं और खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि आपका बेबी भी एक हैप्पी बेबी हो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और डॉक्टर के पास अपनी रूटीन विजिट्स के लिए जाती रहें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।